हेलो एवरीवन। मैं हूं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं छात्र व्यू। तो एक नई खबर है, बड़ी खबर है एक्चुअली। ये अभी क्या है, आप देख रहे होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है क्योंकि भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तान के अंदर। तो ये खबर आके चली गई, दब गई ये खबर। मतलब वैसे बाकी काफ़ी बड़ी खबर थी, काफ़ी चर्चा होती इस पर अगर ये तनाव ना होता तो। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर क्या किया है, एफटीए साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों ने। तो ये एक बड़ी खबर है। 2022 से भारत कोशिश कर रहा था और ब्रिटेन भी कोशिश कर रहा था कि दोनों के बीच में एफटीए हो जाए, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता हो जाए। तो इस पर चर्चा करेंगे आज। पहले ब्रिटेन देख लेते हैं। ये है विश्व का मैप और यहाँ पे कहीं है ब्रिटेन। ये ब्रिटेन यूरोप के मैप में दिखा देता हूँ मैं। ये यूरोप का मैप है और ये है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और भारत के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। कल की खबर है एक्चुअली। 6 मई को जो है भारत और यूके यानी कि ब्रिटेन ने एफटीए साइन किया है। एफटीए से क्या होता है ना, 2022 से कोशिश कर रहा था भारत और ब्रिटेन भी कोशिश कर रहा था कि दोनों के बीच में एफटीए हो जाए। एफटीए से क्या होता है साइन करने से, कि दोनों देशों के जो सामान आते जाते हैं उन पर जो टैरिफ लगता है, आयात शुल्क जो लगता है, उसमें कम हो जाता है। वो बहुत कम हो जाता है या तो समाप्त हो जाता है। इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो बढ़ जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत और ब्रिटेन ने ये साइन किया है एफटीए। इससे क्या होगा, जो ब्रिटेन के सामान होंगे जो भारत में आएंगे उन पर टैरिफ कम हो जाएगा, तो उससे जो है उनके जो सामान हैं वो सस्ते हो जाएंगे। तो अच्छा, इसका असर क्या होगा भारत और ब्रिटेन के संबंधों पे, या देश में भी क्या असर होगा, भारत पे क्या असर होगा। तो भारत में जो यूके की यानी कि ब्रिटेन की जो ब्रांड हैं, जो सामान हैं, जैसे लग्जरी कार्स हैं या ब्रांडेड कपड़े हैं ब्रिटेन के, या फुटवियर हैं, जो भी सामान हैं वो सब सस्ते हो जाएंगे। तो इससे इससे क्या होगा कि जो घरेलू कंपनी है, जो भारत की कंपनी है, मान लीजिए कि जो ब्रिटेन की कंपनी आई, रोल्स रॉयस जो है ये आ गई और कार बेचने लगी भारत में, जो कि सस्ती हो गई, आयात शुल्क कम हो गया तो सस्ती हो गई। अब ये भारत की जो कंपनी है, जो टाटा इस टक्कर की जो कारें बना रही हैं, जैसे कि टाटा हैं या महिंद्रा हैं, तो उनको एक कंपटीशन मिलेगा इनसे। तो घरेलू कंपनियों को कंपटीशन मिलेगा, उनको भी अपनी इसलिए उनको अपनी जो है जो सामान बना रहे हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ानी होगी। एक इंटरनेशनल लेवल का जो है सामान बनाना होगा। दूसरी बात, भारत के निर्यात भी बढ़ेंगे ब्रिटेन, क्योंकि भारत का सामान भी सस्ता हो जाएगा ब्रिटेन में, और ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। ऑलरेडी सस्ता है, और ज़्यादा सस्ता हो जाए तो ब्रिटेन में जो है भारत के निर्यात बढ़ेंगे। तो दोनों देशों के बीच कुल मिला के व्यापार की बढ़ने की संभावना है इससे। अन्य देशों के साथ भी भारत ने एफटीए साइन किया है, जैसे कि श्रीलंका, भूटान, जो आसियान के 10 देश हैं उनके साथ भी एफटीए साइन किया है। और जो यूरोपीय यूनियन है उनके साथ भी भारत प्रयास कर रहा है कि पूरे यूरोपीय यूनियन के साथ ही भारत का एफटीए साइन हो जाए, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता हो जाए, जिससे कि पूरे यूरोप को हम जो है अपने सामान, अपना जो अपने उत्पाद हैं, अपनी सेवाएं हैं, वो निर्यात कर सकें। तो इसकी कोशिश जारी है, भारत कर रहा है। अच्छा, भारत के पास एक मौका आया था, RCEP एक जो है मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, जिसमें आसियान था, चीन था, ऑस्ट्रेलिया वगैरह था। ये मौका था लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। कारण कारण है अकेले ये, एक्चुअली चीन कारण था उसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम चीन से इतना आयात करते हैं कि अगर इस एफटीए में, RCEP में भारत शामिल हो जाता तो भारत जो है चीन के सामान का डंपिंग ग्राउंड बन जाता है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा सामान आने लगता, क्योंकि ऑलरेडी सस्ता सामान आता है चीन से। उसके बाद AJFTA हो जाता, इसमें शामिल हो जाता अगर भारत RCEP में, तो और भी सस्ते हो जाते उनके सामान। तो भारत की कंपनियों को और भी कंपटीशन मिलता, देश में रोजगारों की कमी होती, और भी ज़्यादा कमी होती। तो ये सब होता, तो इसमें भारत शामिल नहीं हुआ अभी तक जो है। केवल यूरोपीय यूनियन के साथ और प्रयास कर रहा है भारत कि इसमें इनके साथ एफडीए कर ली जाए। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक यू।